लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वह परिणामों की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी चरण बचा है मतदान का और इसके बाद एग्जिट पोल्स भी आना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिन में, इसी हफ्ते के अंदर ये बात भी साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में अब किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले छठे चरण के बाद न्यूज 24 के एक सर्वे ने भाजपाइयों की नींद उड़ा के रख दी है और वो सर्वे इतना घातक है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रशासन है उसको भी शायद अब समझ में आने लगा है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार और योगी बाबा जी की विदाई जो है वो तय हो रही है। एक सर्वे किया गया न्यूज 24 के माध्यम से और उसमें लिखा गया कि 10 मार्च को यूपी में किसकी बनेगी सरकार, और इसके नीचे जो ऑप्शन थे वो लिखे गए योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर लिखे गए, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, प्रियंका गांधी जी। और इसमें जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जो बात कही गई है उसमें साफ हो गया है कि जनता कह रही है योगी जी की सरकार नहीं बन रही है। योगी सरकार बनने के ऊपर सिर्फ 34% मतदान हुआ और अखिलेश यादव की सरकार बनते हुए 60% लोगों ने बताया कि 60% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। यह अंतर ऐसा भी नहीं है कि 50 और 55 का हो, 50 और 55 और 45 का हो या 50-50 का हो। यह अंतर इतना बड़ा है कि दीवार पे लिखी इबारत साफ दिख रही है कि योगी सरकार की विदाई हो गई है। और ये न्यूज 24 के सर्वे के अंदर 1 लाख के आसपास लोग वोट डाल चुके हैं। इतना बड़ा सर्वे है और उस सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश में जितने बीजेपी के नेता हैं वो बहुत चिंता में आ चुके हैं। मैंने सुना है कि नींद भी शायद उड़ गई होगी, पैरों के नीचे जमीन भी सरक गई होगी। सरकना वाजिब है कि एक सर्वे के अंदर सबसे ऊपर नाम दिया गया योगी जी का और बाद में अखिलेश जी का, और उसमें यह कहा जाता है कि साहब 60% चांसेस जो हैं वो अखिलेश यादव की सरकार की हैं और 34% चांसेस जो हैं वो योगी जी की सरकार की हैं। मतलब साफ है कि योगी सरकार की विदाई है और योगी सरकार की विदाई के संकेत तो इससे पहले भी मिले हैं। यही सर्वे नहीं है, जितने ओपिनियन पोल्स आए जो मैंने आपको दिखाए पिछले 2 महीने में, वहां पर भी सारी की सारी चीजें ऐसी दिख रही थी कि योगी सरकार नहीं बन सकती। जनता के अंदर एक गुस्सा था। मेरे तो एक जानने वाले ने, मिलने वाले ने ये तक कहा है गोरखपुर की सीट भी जो है वो बड़ी ही पेचीदा फंसी हुई है और मुश्किल सीट है, आसान नहीं है। योगी जी का विरोध वहां पर भी है, पूरे प्रदेश में बीजेपी का विरोध तो आप देख ही रहे हैं। इस सर्वे के बाद और भी कई चीजें सामने आ रही हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि यह सर्वे वाकई में सही है। जिस सर्वे के अंदर योगी जी की सरकार को नहीं बनता हुआ दिखा रहा है। इस सर्वे के अलावा अगर आपको कुछ प्रमाण देखने हैं तो वह आप देख लीजिए इस वीडियो के अंदर, जिससे स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी की सरकार जा रही है। उमाशंकर सिंह है, पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कल और ये परसों लिखा था, जब सभी यूक्रेन में बिजी हैं तो आपको पता है यूपी में क्या हो रहा है। एक तो बोर्ड के रंग बदलने का काम चल रहा है, जैसा कि तस्वीरों के जरिए बताया गया है कि ये जो बोर्ड पहले भगवा था उसे हरा किया गया, बात फैली तो फिर लाल कर दिया गया। अब 10 मार्च को देखिए कौन किसको हराता है। ये बोर्ड का फोटो देखिए, इसमें भगवा रंग पे जिला अधिकारी अयोध्या के आवास का बोर्ड लगा हुआ है, भगवा। इसको बदल दिया गया था 2 दिन पहले और हरा कर दिया गया था, आवास जिला अधिकारी अयोध्या। जब खबर फैलनी शुरू हुई तो इसको भगवा नहीं किया गया, इसको लाल कर दिया। मतलब भगवा से अब इतना घबरा रहे हैं भाजपा के रंग से, केसरिया रंग से। वैसे तो बड़ा खूबसूरत रंग होता है, धार्मिक रंग होता है, पर भाजपा ने धार्मिक राजनीति करके इस रंग को बदनाम करने की जो कोशिश की है उसकी वजह से इस तरह के दिन हम देखते हैं। तो अभी भी ये हालात हैं कि भाजपा का रंग में रंगने को अब तैयार नहीं है प्रशासन वहां का। और प्रशासन क्या क्या कर रहा है जिससे ये सर्वे जो न्यूज 24 ने कराया है वो स्पष्ट होता है, वो प्रमाणित होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। संजय शर्मा पत्रकार, उन्होंने लिखा है, गजब ही कर रही है यूपी की नौकरशाही। एक साहब की लंबी रकम फंसी थी एक सरकारी विभाग में, उसे बुलाकर कहा गया 2% ज्यादा लगेगा पर 10 मार्च से पहले पेमेंट करा लो, क्योंकि नई सरकार पता नहीं इस सरकार के कामों का पेमेंट करे या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के प्रशासन के व्यक्ति के बारे में छापा जाता है कि ठेकेदार को बुलाया, तुम्हारा जो पैसा फंसा हुआ है 2% से ज्यादा कमीशन देके निकाल लो, 10 मार्च के बाद पता नहीं किसकी सरकार आएगी, तुम्हारा पेमेंट होगा या नहीं होगा। प्रशासनिक हलकों के अंदर भी ये बात स्पष्ट हो गई है। सिर्फ ये सर्वे तक सीमित नहीं है। जिन लोगों को सर्वे के ऊपर कुछ शक हो, कोई शुबा हो, वो अंदाजा लगा लें कि प्रशासन का क्या हाल हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। सांझ दैनिक 4 PM जिसका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया गया, गालिबन ये वही है,
इन्होंने छापा है फ्रंट पेज के ऊपर, 10 मार्च से पहले ही बदले नौकरशाही के रंग। डीएम बोर्ड हरा कर रहे तो लोहिया पार्क और आगरा एक्सप्रेस पे होने लगा ठीक। अफसरों ने अखिलेश से संपर्क साधना किया शुरू। अफसरों ने सत्ता परिवर्तन की भाप ली लहर, ये स्पष्ट तौर पे लिख रहे हैं। लोहिया पार्क के बारे में क्या है, लोहिया पार्क जिसको बिल्कुल बुरे हाल में छोड़ा हुआ था, अब उसकी साफ सफाई करने लगे हैं, उसकी लाइटें ठीक करने लगे हैं। इससे लोग कह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है प्रशासन को। प्रशासन के अपने सर्वे से समझ चुका है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे मैंने आपको एक सर्वे इस वीडियो में दिखाया, जो प्रशासन है किसी भी राज्य का, खास तौर पर पुलिस, वो जरूर अपना सर्वे जरूर कराते हैं, इंटेलिजेंस का सर्वे उठवाते हैं कि जनता के मन की क्या बात है। और जनता के मन की बात आप देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। संजय शर्मा ने लिखा है, लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क अचानक साफ होने लगा, लाइटें ठीक होने लगी, साउंड सिस्टम रिपेयर किया जा रहा है। इन आईएएस अफसरों का कोई सानी नहीं, दूर से ही बदलाव की आहट सुन लेते हैं। 10 मार्च को रिजल्ट आने से पहले ही अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक करने में जुट गए हैं। और यही नहीं है, जिस एक्सप्रेस वे के ऊपर अखिलेश यादव जी बहुत ज़्यादा मतलब गौरवान्वित रहते थे, उस एक्सप्रेस वे से छेड़छाड़ जो की गई थी उसको भी सही किया जा रहा। संजय शर्मा ने लिखा है, पूरी नौकरशाही को अंदाज़ा हो गया है कि सरकार जा रही है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतरने के लिए बनाई गई सड़क है, इसको साफ करने का और पेंट करने का काम जारी है। नोएडा के एक ठाकुर आईपीएस अखिलेश के करीबी बिल्डर के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। गजब है नज़ारे। तो इससे साफ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। और योगी सरकार के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा रहा, चाहे वो लाशों का उठाना था कोरोना के अंदर, या बेरोजगार बच्चों को लाठियों से पीटना था, या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़े, उन सारे मुद्दों का अंडरकरंट जो आया वो 6 चरणों में स्पष्ट कर गया। अगर 6 चरण में बीजेपी की हालत खराब हो चुकी थी तो 7वें चरण के अंदर वो सुधार नहीं सकते। इसलिए आप देख रहे हैं कि 6ठे चरण के बाद ही प्रशासनिक हलके जो हैं वो बदलना शुरू कर चुके हैं। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के पहले तो हम जो भी परिणाम देखते थे, जो ओपिनियन पोल होते थे, जो सर्वेज होते थे, उनमें दिखता था कि 40% 45% जो है वो योगी सरकार बन सकती है, 40% अखिलेश सरकार बन सकती है, बाकी बचे में ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन इस बार 6ठे चरण के बाद पहली बार देखा है कि जनता ने जो वोट किया सर्वे में, जो अपना मत दिया, उसमें साफ तौर पर 34% की तरफ धकेल दिया कि 34% लोगों को ये लगता है कि योगी सरकार बनेगी। और कितनी बड़ी संख्या है, आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा वो है। और यही वोट के अंदर अगर तब्दील होता हुआ दिखा तो 60% के आसपास लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, योगी सरकार नहीं बनेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि जनता को समझ में आए कि हालत क्या से क्या हो चुकी है। और गोदी मीडिया के झूठ अब बेनकाब होना शुरू हो गए हैं और योगी सरकार की विदाई जो है वो तय हो गई है। देश में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, देश में कुछ अच्छाइयाँ देखने को मिलेंगी, आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा अपने इस वीडियो के लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।